आज की इस शानदार क्लास को एक अच्छे सुविचार के साथ शुरू करते हैं। तकदीर कैसी भी हो, हमारे जीने का अंदाज शानदार होना चाहिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, कल मैंने ये आपको बताया था। अब इसके अंतर्गत मैंने आपको सिर्फ परिचय दिया था। मैंने सिर्फ आपको इसका परिचय दिया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। कल आपने समझा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आज हम वो चीज़ें जानेंगे कि इनको कैसे बदला जाता है, किन किन चीज़ों में परिवर्तन किया जाता है और किन किन चीज़ों में परिवर्तन करके हम इनडायरेक्ट में उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्रोनाउन में चेंज करना पड़ता है। फिर इसके बाद टेंस में परिवर्तन करना सीखना पड़ता है, टेंस वर्ब में। इसके बाद तीसरा होता है जो वो होते हैं वर्ड्स शोइंग नियरनेस, ये कहलाते हैं समीप सूचक शब्द। ऐसे होते हैं जो कि दिखाते हैं नियरनेस, वर्डिंग शोइंग नियरनेस। उनको ऐसे वर्डों में जैसे कि आज है या अभी है या काफ़ी समय से है, तो इन वर्ड्स को वर्ड्स शोइंग नियरनेस कहते हैं, समीपवर्ती सूचक शब्द। तो तीन चीज़ों में हमें परिवर्तन करना सीखना पड़ता है। सबसे पहले तो प्रोनाउन के बाद दूसरा टेंस में और इसके बाद तीसरा वर्ड्स शोइंग नियरनेस वर्ड्स को, इनमें परिवर्तन करना होता है। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन को समझेंगे कि प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन किया जाता है, फिर समझेंगे टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाता है और फिर समझेंगे वर्ड्स शोइंग नियरनेस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोनाउन को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तित किया जाता है। प्रोनाउन को चेंज करते समय सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो प्रत्येक स्टूडेंट को दो चीज़ों का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, और इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, वी, दे, यू, ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन आपने पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं। आई, ही, सी, इट, वी, दे, यू, ये आपके सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये कर्ता के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। आई, ही, सी, इट, वी, दे, यू। अब ये तो हो गए सब्जेक्ट, इनको सब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ही है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट है, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, बी है, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, दे है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और यू है, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। मतलब सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। आई, ही, सी, इट, वी, दे, यू, ये सभी सब्जेक्ट होते हैं। और मी, हिम, हर, इट, अस, देम, यू, ये सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आई सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है।
अभी मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है। जब वो सेंटेंस बनाते हैं तो अपना, अपनी, अपने, इन इन वर्ड्स के लिए उनके पास शब्द नहीं होते या उन्हें पता नहीं चलता कि क्या लगाना है इनके लिए। जैसे आई है, अब सेंटेंस बना मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाता हूँ, तो मैं अपनी माँ के साथ बाजार जाता हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ अपने के लिए माई लगाना पड़ता है। ही है, और ही में अगर आप अपने के लिए यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आप लगा सकते हैं हिज, या लगाया जाता है, लगा कह सकते हैं, लगाया जाता है। ही के लिए, अपना के लिए हिज लगाते हैं। सी है, सी में हर ऑब्जेक्ट में भी आता है और अपना अपनी के लिए भी हर का इस्तेमाल किया जाता है। इट, और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और अपनी के लिए इट, इसमें इट्स कर देते हैं। बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, लेकिन अगर आप अपना के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अवर लगाना पड़ेगा या अवर बनानी पड़ेगी उसकी स्पेलिंग। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, लेकिन अगर आप दे के साथ अपना वर्ड लगा है तो उसके लिए आपको इसके लिए देयर लगाना पड़ेगा। यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और इसके लिए अपना की स्पेलिंग बनती है यू। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि ये सब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं और ये पजेसिव हैं। इनका प्रयोग अधिकार के रूप में किया जाता है। जैसे आई है तो आई के लिए, अपना के लिए माई लगाएंगे आप। ही है तो ही में अपना के लिए हिज लगाया जाता है। सी है तो सी में अपना के लिए हर लगाया जाता है। इट है तो अपना के लिए इट्स लगाया जाता है। बी है तो अपना के लिए अवर लगाया जाता है। दे है तो अपना के लिए देयर लगाया जाता है और यू है तो अपना के लिए योर लगाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो इट है होता है ये नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, ये निर्जीव के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।